हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विवांता इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो 18 तारीख को मीटिंग होनी थी वो मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है और उसमें जो फैसला लिया जाना था उस पर फिलहाल अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फैसले होते हुए दिखाई देने थे और कौन कौन से फैसलों पर अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो कंपनी है अपना विस्तार लगातार करते हुए दिखाई दे रही है और इसी संदर्भ में जो साउथ अफ्रीका की एक जो द्वीप है जिसका नाम मेडागास्कर है, वहां पे एक लैंड एक्विजिशन के लिए एक कंपनी आगे आते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो लैंड एक्विजिशन करने वाली है उसका मतलब बस एक ही है कि ये जो कंपनी अपना विस्तार उस कंट्रीज में करते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा इसके मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दूं, ये जो कंपनी है 20 करोड़ का कर्ज जो उठाने वाली थी और जो 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली थी उसको फिलहाल उसको भी अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों पे एक एक करके हम पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या अप्रूवल मिला है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है आज इसमें लगभग 1% की गिरावट देखी गई है और ये 4 रुपये के आसपास बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 0.25% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 8.5% की ये गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे अगर आप 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये जो कंपनी है 11.5% के आसपास ही गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे या टेल डेट की, तो ये जो कंपनी है लगभग 19% का गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में ये जो कंपनी है लगभग 28 से 29% का गिरावट दिखा रही है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, ये जो कंपनी है 85% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। और इसके बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है ड्रोन क्षेत्र में अभी हाल ही में एंट्री लेते हुए दिखाई देने वाली है और एआई क्षेत्र में भी ये एंट्री लेते हुए देखने को मिलेगी। और इसका जब वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो सबसे पहला फिगर निकल के सामने आएगा वो ड्रोन से संबंधित ही न्यूज निकल के आती हुई दिखाई देगी और उसके बाद एआई क्षेत्र से संबंधित न्यूज निकल के आती हुई दिखाई देगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है अपना वेबसाइट जो है चेंज करते हुए दिखाई दे रही है और उस पर जो ड्रोन सेक्टर में ये कंपनी एंट्री लेते हुए दिखाई दी है उसके बारे में बताते हुए नजर आ रही है। हालांकि कौन कौन से प्रोडक्ट ये जारी करते हुए दिखाई देगी इसके बारे में अभी ये जानकारी देते हुए नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये लगातार इसमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। और इसी संदर्भ में ये जो 18 तारीख को मीटिंग हुई है उसमें लगातार अपडेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आते हुए दिखाई दिए हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 18 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और इसी 18 तारीख को ये फिलहाल अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम इसे पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें इनके जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मिस्टर मुकेश कुमार जी हैं उनको फिलहाल ये एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं इनका जो टेन्योर होने वाला है वो जून 18 2024 से शुरू होता हुआ दिखाई देने वाला है और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे काम करते हुए भी दिखाई देंगे। और इनको फिलहाल 18 तारीख को जो मीटिंग है उसमें अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो मुकेश कुमार जी हैं इस कंपनी को कैसे आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रिजिग्नेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो तुषार गांधी जी हैं वो फिलहाल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देते हुए दिखाई दिए थे और इसे फिलहाल स्वीकार कर लिया गया है और इसे फिलहाल अप्रूव कर लिया गया है। और इनका जो टेन्योर समाप्त हुआ है वो 18 जून से होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी से अब हटते हुए दिखाई देंगे और इनके जगह जो अभी ऊपर हम जब चर्चा किए थे पहले न्यूज में वो फिलहाल वो ही लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। और तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका मैनेजमेंट है उसमें तो इस्तीफे भी हुए हैं और इसे हाल ही में अपॉइंट भी करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। हालांकि किसी भी कंपनी में अगर इस्तीफा होता है तो उसका निगेटिव प्रभाव जरूर देखने को मिलता है और क्योंकि इस्तीफा होने का मतलब ही है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ी ऐसी देखी गई होगी, इस जो भी रिजिग्नेशन देता है उनके द्वारा उसी के बाद ये इस्तीफा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है और सिर्फ इसमें यही बताया गया है कि पारिवारिक कारणों से ये इस्तीफा देते हुए नजर आए हैं।
अगर बात करें अगले न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक और अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पे होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें मिस्टर जो राहुल दोषी जी हैं एंड कंपनी है वो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं फिलहाल इनका जो टेन्योर होगा वो 10 जून 2024 से शुरू होता हुआ दिखाई देगा और फाइनेंशियल 2024-25 के लिए पूरा होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो कंपनी है उसमें इनका जो रोल होने वाला है, इसका जो भी अकाउंट से संबंधित जो इनका काम रहेगा फाइनेंशियल अकाउंट से संबंधित, उस पर ये काम करते हुए दिखाई देंगे और ये अपना रोल निभाते हुए नजर आएंगे। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज की, तो ये जो न्यूज निकल के सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो लैंड एक्विजिशन करते हुए दिखाई देने वाली है। जो मेडागास्कर द्वीप है जो कि अफ्रीका का एक पार्ट माना जाता है और ये हिंद महासागर में पाया जाता है जो मेडागास्कर, और वो एक कंट्री के रूप में इसे मान्यता मिली हुई है। वहां पे ये जो कंपनी लैंड एक्विजिशन करते हुए दिखाई देने वाली है और ये जो लैंड एक्विजिशन करेगी उसको फिलहाल ये अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो भी लैंड एक्विजिशन करने वाली है उसमें ये जो कंपनी है अपना जो हाल ही में जो रोबोट से संबंधित और इसके अलावा जो ड्रोन से संबंधित जो अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रही है उसके संदर्भ में हो सकता है काम करते हुए दिखाई दे जाए और इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा पहुंचाते हुए भी दिखाई दे जाए। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो कंपनी है विवांता इंडस्ट्री लिमिटेड वो लगातार अच्छे ग्रोथ पे ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रही है और अब इसका जो प्रेजेंस है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी होता हुआ देखने को मिलने वाला है। हम अगर बात करें छठे न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 18 तारीख को मीटिंग हुई है उसमें चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं कि ये जो 3 करोड़ रुपया है वो फिलहाल इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे और ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो मशीनरी के आधार पे और प्लांट लगाते हुए नजर आएंगे और उसको खरीदते हुए भी नजर आएंगे गुजरात में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 3 करोड़ में ये जो कंपनी है वो प्लांट लगाते हुए नजर आएगी और परचेजिंग करते हुए नजर आएगी लैंड का, और साथ ही साथ ये जो कंपनी है उसमें अपने प्लांट को बैठाते हुए भी नजर आने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो प्लांट खरीदेगी जो लैंड खरीदेगी उसमें कौन सा काम करते हुए दिखाई देने वाली है। जो संदान जो गुजरात है वहां पे, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं इसे भी फिलहाल अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी है वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। हम अगर बात करें अगले न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 7वां न्यूज यहाँ पे अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जो 20 करोड़ का जो ये फिलहाल कर्ज उठाने वाली है फॉरेन करेंसी के माध्यम से, उसे भी अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये जो कंपनी 20 करोड़ का कर्ज उठाएगी उसे न केवल अपने बिजनेस में लगाते हुए दिखाई देगी बल्कि इसका जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वहाँ पे ये काम करते हुए भी इसके माध्यम से दिखाई देने वाली है। और जल्द ही आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए भी दिखाई देने वाली है, क्योंकि किसी भी छोटी कंपनी के लिए खासतौर से पेनी स्टॉक जो भी होते हैं उनके लिए 20 करोड़ का कर्ज उठाया जाना और उसका इन्वेस्टमेंट करना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मायने रखता है। क्योंकि जिस क्षेत्र में ये कंपनी आगे बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है वो एक भविष्य का क्षेत्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें न केवल ये ड्रोन क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देने वाली है बल्कि ये जो रोबोटिक्स क्षेत्र में AI क्षेत्र में भी काम करते हुए दिखाई देने वाली है। और उन्हीं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये फिलहाल 20 करोड़ का कर्ज उठाते हुए भी मार्केट से नजर आने वाली है। और इसी संदर्भ में 18 तारीख के मीटिंग में इसको फिलहाल इस पे मोहर लगता हुआ भी देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो भी कंपनियां ये डेवलपमेंट करते हुए दिखाई दे रही है उसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो डेवलपमेंट लगातार हुए हैं और जो 18 तारीख को मीटिंग हुई है उसमें जिस चीज़ों को अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया है वो इस कंपनी को न केवल आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं बल्कि इस कंपनी के टर्न अराउंड में भी अच्छा खासा भूमिका निभा सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो भी ये डेवलपमेंट हुए हैं उनका प्रभाव इस कंपनी पे भविष्य में क्या पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 19 तारीख को ये मार्केट बंद हुआ था तो उस समय ये टोटल 7,10,000 शेयरों की इसमें टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दी थी, जिसमें से लगभग 6.5 लाख के आसपास शेयर डिलीवरी ग्रुप में उठते हुए दिखाई दिए थे, जो कि 90% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो भर भर के माल उठा रहे हैं। भले इसमें वॉल्यूम बहुत कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उसके बावजूद भी 90% के आसपास की डिलीवरी उठाया जाना अपने आप में ये बता रहा है कि इस कंपनी पे जो इन्वेस्टरों का भरोसा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि इस कंपनी में फिलहाल
फिलहाल अभी तो साइडवे पैटर्न में ही ये कंपनी चलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन जिस दिन ये कंपनी इसमें तेजी आएगी हो सकता है कि ये 10 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे जाए। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक के बारे में ये कहा जाता है ये जितनी तेजी से ये आगे बढ़ते हुए दिखाई देती हैं उतनी तेजी से ये पैसे को जीरो करने की भी क्षमता रखती हैं। इसलिए इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो इसके क्वांटिटेटिव के साथ साथ इसका जो क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें पूरा विधिवत पढ़ने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।